Assalamu alaikum everyone. This is Aisha Yusuf and welcome to another episode of Catch Up with Aisha. आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एंटरटेनिंग भी होने वाला है क्योंकि जो आपकी फेवरेट मूवी है आग लगे बस्ती में उनके डायरेक्टर को हमने पकड़ लिया. यस एंड ही इज आपको लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी मूवी है तो किसी बड़े एज वाले डायरेक्टर ने बनाई होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ही इज़ वेरी यंग एंड सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करके लेकिन इस माशाल्लाह मुकाम तक पहुंचे दैट ही गॉट दिस बिग मूवी. और सिर्फ मूवी मिली नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी डायरेक्टरशिप को निभाया भी है. सो द डायरेक्टर ऑफ आग लगे बस्ती में बिलाल आतिफ खान. अस्सलाम वालेकुम बिलाल. उनका ट्रीटमेंट आपके वालेकुम साथ क्या होता हाल है है? अभी अरे नहीं यूएसए नहीं में? भाई सब अल्लाह का शुक्र. हाउ आर यू एंड थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम. नहीं ऑफ कोर्स यार। सो आपने जो है वो आग लगे बस्ती में काम किया, ठीक है, एज अ डायरेक्टर एंड माशाल्लाह यू आर वेरी यंग. आपकी मैं जर्नी भी देख रही थी एक और इंटरव्यू और पॉडकास्ट में, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ ये लगी कि माशाल्लाह आप जब एक मिडिल क्लास घर से एक बच्चा सपने ड्रीम्स लेके निकलता है, ठीक है, हाँ और फिर वो उन पे मेहनत करता है और आगे बढ़ता है, उसे पूरे करता है. तो जब आपको आग लगे बस्ती में मिली दिस मूवी, व्हाट वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम? यार, ये बेसिकली ऐसे अचानक से नहीं मिली थी कि उस टाइम की मैं कोई फीलिंग डिस्क्राइब कर सकूं। ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। तो वो फीलिंग जो है ना वो हाँ, कभी भी एकदम से नहीं आई। तो वो विद या टाइम ये चीज़ हुई थी और वो बहुत एक लंबा प्रोसेस था जिसमें पहले हम फ़िल्म्स लिख रहे थे, फिर पता चला कि मैं ही डायरेक्ट भी करूँगा। तो इस तरह करके बड़ा आहिस्ता-आहिस्ता ये बात मुझ तक आई थी। एक दिन बैठ के फ़ाहद भाई ने नहीं बोला था कि तुम फ़िल्म बनाओगे। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता करके हुआ था। हाँ, तो लेकिन ऑफ़ कोर्स वो यकीन तो मुझे आज भी नहीं आता कि ऐसा हो गया है। तो उस टाइम तो और ज़्यादा वो बिल्कुल ही ख्वाब ही लगता था। और मैं सोच रहा था जब तक मैं सेट पे एग्ज़ैक्टली. नहीं जाता मैं इस बात पे यकीन नहीं करूँगा कि ये फ़िल्म बन रही है। मैंने कहा फ़िल्म्स किसी भी पॉइंट पे जो है वो शेल्व हो जाती हैं और कुछ पता नहीं होता। जब तक मैं हुँ, सेट पे खड़ा हुआ नहीं होऊँगा उस टाइम तक मैं नहीं मानूँगा। तो मुझे उसके बाद भी नहीं यकीन आ रहा था। मैंने अच्छा बोला ये यार पता नहीं एक्चुअली ऐसे ही होता। ये हाँ। बहुत अच्छा पॉइंट है. अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और अगर आप उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लें या फ़ील करने लग जाएँ कि ओह माय गॉड आई एम डूइंग समथिंग बिग एंड ग्रेट, तो फिर वो चीज़ उस तरह से एग्ज़ीक्यूट भी नहीं होती. जब तक आप उस उस माइंडसेट में है कि यार बस काम है और इसको करना है और एग्ज़ीक्यूट, तो उसके बाद एक एहसास भी होता है कि यार कुछ बड़ा कर दिया, कुछ अच्छा कर दिया, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। नहीं ये सोच के जाएँगे कि बड़ा कर रहे हैं तो फिर तो उसी में फँस जाएँगे। वो फिर प्रेशर भी अलग एग्ज़ैक्टली. होता है। तो उससे हाँ, डील करने से बेहतर ये था कि हम इस बारे में सोच ही नहीं रहे थे कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं या ये कोई बड़ी बात है फ़िल्म में। हमने कहा पहले बना लेते बिल हैं, फिर करते रहेंगे। हाँ। हाँ. एंड दैट इज़ व्हाई वो चीज़ स्क्रीन पे भी आई और वो चीज़ शो भी हाँ। हुई. अच्छा बिलाल, आपकी जर्नी को अगर मैं देखूँ, तो हुँ। आपने आपके आपके ड्रीम्स थे कि आप मीडिया में आए, आप डायरेक्टर बने और बीइंग अ ओनली सन इन द फैमिली और स्पेशली मिडल क्लास हाउसहोल्ड्स में तो ये होता है कि बेटों पे बड़ा प्रेशर होता है टू गेट हुँ। फाइनेंशियली स्टेबल, राइट? हाँ। तो वो प्रेशर कहीं न कहीं आप पे भी होगा और एक पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन होती है हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए या कोई सेफ ऑप्शन चूज़ करे. तो जब आपने कहा नहीं मुझे तो मीडिया में जाना है, तो हाँ। व्हाट वाज़ देयर रिएक्शन? यार मैंने ना घर वालों को बहुत पहले से आइडिया देना शुरू कर दिया था। मेरे ख़्याल से मैं 8th ग्रेड में होऊँगा तो मुझे पता चला था कि अच्छा पढ़ाई तो हो नहीं रही थी उस टाइम पे मुझसे ना 8th 9th ग्रेड ऐसे थे कि मुझसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही थी। बहुत ही बुरे मैं ग्रेड्स वेड्स ला रहा था और फ़िल्म्स मैं बड़े शौक से देखता था। तब तक मुझे पता नहीं था कि ये भी एक लाइफ़ में ऑप्शन हो सकता है कि फ़िल्म्स बनाएँ। बट उस टाइम पे इसको मास कम्युनिकेशन के नाम से ना एक चीज़ ज़रा उठ रही थी, उस टाइम पे बड़ी फ़ेमस हो रही थी। मीडिया साइंसेज़ तो तब मैंने नाम नहीं सुना था, मास कम्युनिकेशन बोलते थे सब। तो उसमें मुझे बस ये पता चला था कि एक ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें फ़िल्म्स दिखाते हैं आपको। तो और उस वक़्त मुझसे वो तो हो नहीं रहा था जो मैं कर रहा था, तो मैंने बोला यार ये कौन-सी पढ़ाई है जहाँ पे फ़िल्म्स दिखा रहे हैं ना, मुझे ये करना है। तो फिर मैं ज़रा उसकी पता करता रहता था आहिस्ता-आहिस्ता कि क्या है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। फिर इवेंचुअली मुझे थोड़ी-थोड़ी करके इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई कि यहाँ-यहाँ पढ़ाया जाता है, ये लोग हैं जो कर चुके हैं। इस तरह करते-करते तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता घरवालों को ये फ़ीड करता जा रहा था कि यार ये चीज़ है जिसकी तरफ
मेरा इंटरेस्ट है और राइटिंग में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था। मैं बहुत छोटा था तब से ही मैं लिखने का बड़ा शौक था, पोएट्री वगैरह और इस तरह की चीज़ें-वीज़ें मैं लिखता रहता था। तो घर वालों को आइडिया तो था, लेकिन कोशिश उन्होंने अपनी पूरी की। मेरी अम्मा की बड़ी ख्वाहिश थी कि जो है मैं आईबीए चला जाऊँ और जब मैं पूछता था मैं आईबीए में करूँ क्या? तो वो उनको नहीं पता होता करूँ क्या? वो बोलती थी बस आईबीए चले आओ क्योंकि वो आईबीए का नाम बड़ा था उस टाइम, अभी भी ये है, तो उसमें ये होता था कि सक्सेस रेट अच्छा है आईबीए का ना, तो आप आईबीए चले आओगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। तो वो उनकी बड़ी कोशिश है, मैंने टेस्ट भी दिया आईबीए का। मैं जो हूँ उसमें मेरा मैथ्स क्लियर नहीं हुआ था। इंग्लिश होता है और मैथ्स होता है, ऐसा कुछ हिसाब-किताब होता है उनका। हाँ, मैथ्स क्लियर नहीं हुआ था मेरा, साथ-साथ मैंने ज़ेबिस का भी दिया था और मैं अम्मा को भी समझाता भी था कि देखिए मैं आईबीए चला जाऊँगा, मैं वो थ्री इडियट्स उस टाइम अम्मा को दिखाई भी थी मैंने ना, मैंने बोला था ये देखिए अच्छा। अगर मैं आईबीए चला जाऊँगा तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहूँगा, अगर मैं मीडिया साइंस में जाऊँगा तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहूँगा, ये तो मैं बोल कर के एंश्योर मैं दैट स्टार्चर बन जाऊँगा। हाँ, मैं ये सारी कहानियाँ बेचता रहता था। तो वो अच्छी बात ये हुई कि मेरा हुआ ही नहीं आईबीए और हाँ, ज़ेबिस में हो गया। ज़ेबिस में मैंने मीडिया में ऑफ कोर्स अप्लाई किया था। सही तो है। बस फिर वहाँ से हाँ, तो अच्छा घर वालों मैंने ऐसा ना कोई आप प्रेशर नहीं था। हाँ, हुँ, हाँ, सही। बट उन्होंने फिर इवेंचुअली जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो माँ-बाप को भी समझ आ जाता है कि यार हम एक्चुअली वो हमारे पैशन के अगेंस्ट नहीं होते, बस वो ज़ाकिर खान ने कहा है ना वो हमें गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है। जब जब उन्हें ये समझ आ जाता है कि नहीं जो काम बच्चे कर रहे हैं उसमें भी स्कोप है, तो हुँ, फिर वो कुछ नहीं बोलते। तो बिल्कुल। मैंने आपकी एक इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखी आई थिंक वो आग लगी बस्ती का ट्रेलर की है प्रीमियर की। तो आपकी और हुँ, आपकी मामा की पिक्चर है जिसमें आप लोग के आँसू बड़े क्लियरली नज़र आ रहे हैं, यू नो आँखों में द टियरी हाँ, आईज़ और या आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ है उस टाइम पे। तो आई एम 100% श्योर कि वो बहुत प्राउड होंगी आप पे। बट उस वक़्त यू नो व्हाइल सिटिंग विद योर मॉम एंड वाचिंग योर वर्क क्या कैसी फीलिंग आ रही थी? यार बहुत अच्छी फीलिंग थी ऑफ कोर्स और जो है वो मेरी अम्मा बहुत आसानी से रो जाती हैं किसी भी बात पे, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो वो रोते हुए ऑल आई थी ब्राउन फैमिली। लॉन्च में हाँ, और रोते हुए ही गई थी तो मैं पूछ भी रहा था भाई अच्छा भी लगा है कुछ या इतना बुरा लगा है कि रोए जा रही हैं? लेकिन जो है वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग थी वो और उस वक़्त थोड़ा सैड भी था क्योंकि मेरी बाकी की फैमिली उस वक़्त कराची में नहीं थी जो आकर देख सकें। मेरी वाइफ़ नहीं थी, मेरे फादर नहीं थे, तो मुझे था कि यार ये लोग भी होते तो और अच्छा होता। बट ऑफ हाँ, कोर्स अ, वो भी एक बड़ा मोमेंट था कि अम्मा वहाँ पे थीं और देख पा रही थी। उस वक़्त मुझे टेंशन ये थी कि जो है वो ट्रेलर में ना कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि अम्मा बोलेंगी ये क्या बना दिया, ये क्या कर दिया? क्योंकि इससे पहले किसी ने हाँ, कुछ भी नहीं देखा हुआ था। मैंने बिल्कुल ना कहानी घरवालों एग्ज़ैक्टली में से किसी को पता थी, ना कोई फ्रेम ग्रैब्स देखे हुए थे, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सब पहली बार ही देखी। तो मुझे था कि सब बस देख के अच्छा-अच्छा ही लगे, ये ना हो उसके घरवालों का हुँ, प्रेशर अलग होता है, आपको पता है। तो वो हाँ, जब हो टीचर गया, एक बना दफ़ा दिया। चल गया, मैं दूर से देख रहा था, ट्रेलर को 2-3 दफ़ा चला था, मैंने पहले दूर से खड़े होके देखा था, अम्मा के साथ बैठ के नहीं, मैंने देखा हाँ, ताली-वाली बजा रही है अम्मा, खुश हो रही हैं, तो फिर मैं बोला अगली दफ़ा फिर मैंने साथ बैठ और के कोई देखा। ऐसा उनका कोई ऐसा जुमला याद है जो उन्होंने आपसे कहा हो, ट्रेलर देख के या वैसे भी? नहीं यार, वो जुमला तो नहीं याद, मुझे उनके एक्सप्रेशन याद है, आई थिंक वो जुमले से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, कुछ तो चलिए एक्सप्रेशन थे एक्सप्रेशन उनके बता हाँ। दें। वही आँसू गिर रहे थे, वही पोंछे आँसू जा आ रही थी, या आँसू वो तो बार-बार सब हाँ, वो दिखते गले-वले थे लगा रही थी। पिक्चर में विज़िबल वो हाँ, पिक्चर तो मैंने जाके सो उस फ़ोटोग्राफ़र को दैट्स भी बाद में बोला यार थैंक यू तुमने पिक्चर ले ली। बड़ी स्पेशल पिक्चर है, हाँ। दैट इज़ सो स्वीट। अच्छा तो बिलाल क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो आना चाहते हैं मीडिया इंडस्ट्री में वो चाहते हैं डायरेक्टर बन जाए क्योंकि जब आप अपने यू नो एकेडमिक्स में होते हो तो आपको ग्राउंड रियलिटीज उतनी नहीं पता होती ना प्रैक्टिकल लाइफ इज डिफरेंट देन व्हाट यू स्टडी क्योंकि थीसिस वगैरह तो चले होते हैं बट थ्योरी ज्यादा होती है तो आपके इंटरव्यू में देखा था कि आपको मौका मिला नबील कुरैशी के साथ काम करने का तो आपकी वो जो 4 साल डिग्री थी वो 6 साल डिग्री हुई जी, जी, यू बिल्कुल, नो बिल्कुल। पर बहुत सारे लोगों को जो है ना इस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आप उनको मतलब उनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए या किस तरीके से वो एक ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस लेना चाहिए ड्यूरिंग देयर स्टडीज। यार आई थिंक अगर आप पढ़ भी यही रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उससे होता ये है कि हम्म या तो आपकी फैकल्टी में कोई ना कोई ऐसा होता है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है, या फिर जो हम्म आपका एलुमनाई होता है, उसमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो यहाँ से निकला होगा और अब काम कर रहा होगा।
तो आई थिंक उनको चेज़ करना चाहिए। अ, हाँ, हमें जो पढ़ाया जाता है वो उससे काफ़ी डिफरेंट है जो जो प्रैक्टिस पाकिस्तान में फ़ॉलो अ, हुँ, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप एक्चुअल सेट पे चले जाएँ जितना जल्दी हो और उसका एक्सपीरियंस ले लें। तो हुँ, तो हाँ, हम लोग फॉर्च्यूनेट थे, हमारे अलुमनाई में भी कुछ ऐसे लोग थे जो हमें अपनी शूट्स पे बुला लेते थे, हमें असिस्ट करने के लिए बुला लेते थे और वो हमेशा देख ही रहे होते हैं, इंटर्न्स को ढूँढ ही रहे होते हैं लोग। तो वो उसके लिए अपनी आँखें खुली रखें कि वो कौन लोग हैं जो इंडस्ट्री में हैं। तो हुँ, उनके सर्कल में जाने की कोशिश करें क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पीआर, सारा पीआर का गेम होता है। आप दिखते हो तो आपको फिर वो बुलाते हैं और वो सारी चीज़ें। और ऑफ कोर्स आपका काम भी अच्छा होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, वो सामने हुँ, वाले को दिखना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से अगर आप यही पढ़ रहे हैं तो ये बड़ा एक एडवांटेज है आपके लिए। उससे ये होगा कि आपके आगे-पीछे ऐसे लोग होंगे, जो कहीं न कहीं इंडस्ट्री में खुद होंगे या किसी को जानते होंगे तो आपको रिकमेंड कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें कि एक्चुअल सेट पे होता क्या है, कैसे होता है। एब्सोल्युटली ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, कनेक्शंस बहुत काम आते हैं। प्लस जी, आपको कनेक्शंस बनाने भी आने चाहिए, तो आप पीआर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली हाँ। काम अच्छा होता है, तो वही जी, जी। आगे इंसान हाँ, चलता बिल्कुल है। लेकिन आपको अच्छा। मौका भी तो मिलना चाहिए ना वो काम दिखाने का। वो मौका आपको फिर एग्ज़ैक्टली। उसी तरह से मिलता है। जी, जी। अच्छा, आपने बात की कि वो मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग बिल्कुल बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है? जी, लेकिन हम देखते हैं कि पीआर के बेसिस पर काम मिल जाता है और जो हाँ, बंदा एक बहुत ही एक स्ट्रगल करके आ रहा है, उसको वो चांस नहीं मिला। इस पे आपका हाँ। क्या कहना है? यार देखें इस पे बिल्कुल ऐसा है इनफैक्ट अभी भी मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं ये फ़िल्म कर रहा था, मुझे होता था यार मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ लेकिन ये मौका मुझे मिला है, तो मैं एक तो अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझता था उस मामले में और इस चीज़ को एक ज़िम्मेदारी भी समझता था। लेकिन जो है वो देखें आपको मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक तो लक भी काउंट करती है मुझे ऐसा लगता है। आपको सही वक़्त पे सही जगह होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ये ट्रू। करना है, सही लोगों में होना बहुत ज़रूरी है, आपका सही लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट करती हैं कि आप इस पॉइंट तक पहुँच सको कि आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिले। सिर्फ़ टैलेंट के बेस पे ही होता है क्योंकि वो टैलेंट आपका सही लोगों तक पहुँचे भी तो वो देखें भी तो कि आप में टैलेंट है। अ, अगर वो पहुँच ही नहीं रहा और अपना आप टैलेंट लेके खुद ही बैठे हुए हैं तो फिर तो कोई भी उसको मौका नहीं दे पाएगा ना। तो वो आप अपना टैलेंट सही जगह तक पहुँचाएँ, सही लोगों तक पहुँचाएँगे, तो फिर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और आई एम श्योर बहुत लोग ये करते भी होंगे। मैं थोड़ा-सा ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। बट मैं खुद जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जो मुझसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड हैं और मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ बना सकते हैं। तो आई एम श्योर उनको भी कभी ना कभी मौका मिलेगा। अब तो चीज़ें हो रही हैं, फ़िल्म्स बन रही हैं, इंशाल्लाह सबको मौका मिलेगा। एग्ज़ैक्टली, और अब तो डिजिटल एरा इतना ज़बरदस्त है। इनफैक्ट हाँ, मैं देखती एग्ज़ैक्टली। हूँ इंडस्ट्री में भी ना सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो चांस देते हैं। अगर मैं चलें फहद मुस्तफ़ा की ही बात करूँ, आपने तो उनके हुँ, साथ काम भी किया है। जी, बट जितना कि मैंने भी उन्हें देखा है या सुना है, इनफैक्ट अगर आग लगी बस्ती में ही देखें, तो उन्होंने कितने सारे न्यू टैलेंट्स को चांस दिया। इनफैक्ट एक ऐसी टीम के साथ काम करना, जैसे आप भी बहुत यंग हैं, आपका एक्सपीरियंस रिलेटिवली अगर मैं कहूँ अदर डायरेक्टर्स कम होगा, बट अच्छा काम है, तो उन्होंने मौका जी। दिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है कि कुछ लोग ब्लेस्ड भी होते हैं, जिनको टैलेंट नज़र आ जाता है, लोगों बिल्कुल, में कि बिल्कुल, ऑफ़ यार ये कोर्स। बंदा या ये बंदी कुछ लाइफ में कर लेगा। तो फिर वो चांस भी देते हैं। तो आपका जी। फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम का? यार फ़ाहद भाई के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फ़ाहद भाई के साथ भी इतना पुराना रिलेशनशिप हो गया कि वो फ़िल्म पे कोई नया एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, मुझे बहुत शौक था फ़ाहद भाई को हमेशा से डायरेक्ट करने का। मैंने कमर्शियल पे किया था फ़ाहद भाई को डायरेक्ट। मैं इनका जो ड्रामा था कभी मैं कभी तुम, उसपे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था इनके साथ। तो उसपे कहीं-कहीं जब प्रोमोज़ होते थे या कुछ इस तरह के उनका इंट्रो शूट हो रहा होता था, तो वहाँ पे मौका मिलता था। तो वो करके आइडिया होता था कि मैं और फ़ाद भाई बड़ा एक जैसा सोच रहे होते हैं काफ़ी जगहों पे ना, हमारा दिमाग बड़ा मतलब कंटेंट को लेके एक तरीके का सोच रहा होता है, हमें एक तरीके की चीज़ें करने में मज़ा आ रहा होता है। तो वो कहीं न कहीं वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया था। तो मुझे लगता है कि फ़ाद भाई ने भी फ़िल्म का भी आई थिंक इससे ज़्यादा कि मैं वो बना सकता हूँ और मुझ में वो स्किल सेट है, उसके अलावा भी वो आई थिंक वो ऐसा इंसान ढूँढ रहे थे कि जिसके साथ वो कंपैटिबल हो। कि वो हाँ, उनकी तरह सोच रहे होंगे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का भी आपस में जो है ना वो सिंक होना बड़ा ज़रूरी है।
तो राइट। ऐसा होता था बहुत सारी जगहों पे फ़ाहद भाई एक बिल्कुल अलग चीज़ सोच रहे होते थे, मैं बिल्कुल अलग चीज़ सोच रहा होता था, फिर हम लोग एक मिडल ग्राउंड पे आते थे कि ये समझ आ रहा है क्योंकि देखिए फ़िल्म जब हम करने जा रहे थे ना तो उसमें सिर्फ़ फ़ाहद भाई ही ऐसे थे जिन्होंने पहले फ़िल्म की हुई थी, हमारी टीम में से। मतलब जो जैसे मैंने कभी भी नहीं की हुई थी, मेरे डीओपी ने कभी भी नहीं की हुई थी, इस तरह हाँ, करके। तो उसमें फ़हाद भाई ऐसे थे जिन्होंने की हुई थी, तो बहुत सारी जगहों पे हम उनसे पूछते थे या वो हमें बताते थे ऐसे कर लो, कहीं पे हम सुनते थे, कहीं पे नहीं भी सुनते थे। लेकिन वो एक अच्छा वो रहता था आपका ना डिस्कशन हमेशा रहता था। तो हाँ, तो आई थिंक फ़हाद भाई ये भी ऐसा इंसान भी ढूँढ रहे थे फ़िल्म के लिए कि जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो। तो ये है, तो फ़हाद भाई हाँ, के ये साथ बहुत यार बहुत लंबा रिलेशनशिप है। मैं फ़िल्म वाला से मैं जब निकला था तो मैं कुछ ही अरसा फ़ारिग बैठा था और उसके बाद फ़हाद भाई ने बुला लिया था मुझे अपने पास और मैंने बहुत ड्रामास पढ़े उनके पास, कोशिश की कि मैं किसी ड्रामे पे जाऊँ, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि मैं कोई ड्रामा सेलेक्ट कर लूँ, उस पे जाऊँ, लेकिन वो कभी कुछ बात बन नहीं पाई। फिर जो है वो प्रोमोज़ अच्छा, करता रहा मैं उनके लिए बिग बैंग के लिए हाँ, ड्रामास के प्रोमोज़ बनते थे। अब तो नहीं बनते, अब तो ड्रामे में से ही ज़्यादातर बन जाते हैं वहाँ पे। बट जो है वो पहले अलग से शूट हो रहे होते थे, तो वो मैंने किए उनके काफ़ी सारे किए, टेली फ़िल्म्स मैंने काफ़ी सारी की और टेली फ़िल्म्स अच्छी बात है कि मैंने की उनके पास, तो टेली फ़िल्म्स में होता ही है, ये भी अगर कोई ऐसा बंदा सुन रहा है जो आगे करना चाहता है तो उसके लिए काम की हाँ, बात हो सकती है। टेली फ़िल्म में ये होता है कि आपको ना बहुत सारा कंटेंट बहुत कम दिन में शूट करना पड़ता है। हुँ, तो यूजुअली आप देखेंगे टेली फ़िल्म ज़्यादातर घर-घर के अंदर ही होती है। तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आप बहुत कुछ कर नहीं सकते उसमें ना, जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ऑफ़ कोर्स एक लिमिटेड बजट में आपको एक 80 मिनट की फ़िल्म बनानी होती है। तो बहुत कम टाइम होता है, तो उससे जो है ना प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई, बहुत कम टाइम पे। अच्छा उसमें हमारी कोशिश ये होती थी कि हम अच्छा ही शूट करें, अच्छी ही सारी चीज़ें करें, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। प्रैक्टिस बहुत तेज़-तेज़ शूट करने की हो गई थी। तो अच्छा, वो हाँ, तो टेली फ़िल्म में जो हाथ साफ किए ना उससे ये हो गया कि कुछ मैंने 4 टेली फ़िल्म्स और 1 वेब सीरीज़ 8 एपिसोड की फ़ात भाई के साथ वहाँ बिग बैंग में की थी। उससे ये हुआ कि मेरी प्रैक्टिस बड़ी हो गई नैरेटिव की, कहानी जोड़ने की, हुँ, कहानी बनाने की, कम टाइम में सीन्स शूट करने की और ये नहीं कि आप कम टाइम में कर रहे हो तो आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप स्मार्ट तरीके ढूँढते हो मैं कैसे शूट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उससे बड़ी हेल्प हुई बाद में जो फ़िल्म पे काम आई। तो हाँ, तो फ़ाहद भाई से हुँ, बड़ा ग्रेजुअल एक रिलेशनशिप बना है, अब तो फ़ाहद भाई बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं। वो दैट्स ऑसम। फ़ाहद मुस्तफ़ा तो हमें लगते ही नहीं है। कुछ भी बात हम कर लेते हैं फ़ाहद भाई से, फ़ाहद भाई हमसे कुछ भी बात कर लेते हैं, तो वो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। दैट इज़ सो नाइस। अच्छा, एक्टिंग करना ज़्यादा मुश्किल है, नहीं, एक्टिंग करना ज़्यादा आसान है या डायरेक्टर बनना डायरेक्ट करना ज़्यादा आसान है? या यार दोनों ही मेरे आसान है, लिए ये दोनों बहुत मुश्किल। नहीं, दोनों ही मुश्किल हैं, ये बात तो सही है, दोनों आसान तो नहीं है, दोनों के अपने चैलेंजेज़ हैं। मेरे लिए पर्सनली डायरेक्शन करना ज़्यादा आसान है, मुझे शर्म बहुत आती है। अ मुझे एक मैं टाइम था एक जब मैं इंट्रोवर्ट बड़ा हाँ, बिल्कुल, लेकिन एक टाइम था जब मैं बड़ा शौक से करता था और मैं थिएटर बहुत करता था और कैमरे के सामने भी आ जाता था। अच्छा मैं अपने उन लोगों में हूँ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने दोस्तों में बहुत वीडियोज़ बनाता था, वो सब करता था, तो मैं बड़े खुल के एक्टिंग करता था। लेकिन जो है वो किसी सेट पे एक्टिंग करना ना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मतलब कोई 100 आदमी सामने आपके खड़ा हुआ होता है जो आपको देख रहा होता है। एक बंदा मुश्किल से लाइट पकड़ के खड़ा हुआ होता है, आपने कुछ गलत कर दिया तो फिर वो आपको लुक करा रहा है, वो सब हो रहा है। तो एक बड़ी टीम होती है जो सामने खड़ी हुई होती है ना, आपको तो ये साइड दिख रही होती है, आप कैमरा घुमाएँ तो उधर मतलब एक पूरी फ़ौज खड़ी हुई होती है। तो मुझसे तो सही मैं तो बात नहीं है। मैं मेरे लिए तो एक्टिंग अब मुश्किल होता जा रहा है विद टाइम। लेकिन मुझे डायरेक्शन करने में बहुत मज़ा आता है। डायरेक्शन आसान भी हो सकती है, मुश्किल भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, सामने एक्टर्स कौन है, क्या किस तरीके से है। तो वो किसी दिन मुश्किल होती है, किसी दिन बिल्कुल आसान होती है, इस तरीके का ये होता है डायरेक्शन का। मौसम की तरह है ये भी। किसी मौसम दिन की बहुत तरह है अच्छा है, और किसी आपकी दिन बहुत टीम पे बहुत खराब। डिपेंड करता है, कि आपकी टीम कैसी है। हाँ, यस। टीम तो आई थिंक चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो, मीडिया हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, टीम हाँ, का अच्छा होना, सपोर्टिव होना, ग्रोथ बिल्कुल। माइंडसेट होना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हाँ, डेफ़िनिटली, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं बिलाल, जो जैसे जैसा आपने बात कही ना कि जो स्क्रीन पे देख रहा है उसे तो लग रहा है कि यार शूट नॉर्मल है, पलट के देखो तो हज़ार बंदा खड़ा है पीछे, है ना? हाँ, तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं जो लोगों को दूर से स्क्रीन पे देख के नहीं समझ आती। तो हाँ, जो लोग मीडिया पढ़ रहे हैं, इसमें अपना करियर आगे देखना चाहते हैं और एक्चुअली इंडस्ट्री में आना चाहते हैं,
उनके लिए कोई ऐसी टिप जो आप देना चाहें कि भाई इतने ख्वाबों में नहीं रहना, थोड़ा यार संभल मतलब के। हाँ, मतलब देखिए मीडिया इंडस्ट्री आपको दूर से देख के उसी तरह एक ग्लिटर दिखता है और आपको अच्छा-अच्छा लगता है। ख़ैर डिपेंड भी करता है आप करना क्या चाहते हैं। जो हम ग्लिटर हुँ, वगैरह देख रहे होते हैं, वो ज़रा हम स्टार्स को देख रहे होते हैं और उसके हिसाब से हम मीडिया इंडस्ट्री को जज कर रहे होते हैं, ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत अपने आप को घिसना पड़ता है। आप आप कुछ भी काम कर रहे हैं जो भी कैमरे के पीछे का कुछ भी काम कर रहे हैं आप इनफैक्ट एक्टर्स भी मतलब एक पॉइंट पे जाके आपको वो स्टेटस मिलता है। आपको अपने आप को बहुत घिसना पड़ता है, लंबी-लंबी शूट्स होती हैं, धूप में खड़े रहते हो आप रोज़ों में काम कर रहे होते हो, मतलब एक है बड़ा मतलब मुश्किल काम है, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये इस तरह से भी मुझे पता चला कि मैं तो क्योंकि इसी फ़ील्ड में रहा हमेशा से तो लेकिन कोई जब मेरे घर से या कहीं से शूटिंग देखने आता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो आता है और वो सुकून से चेयर पे बैठ के मॉनिटर के सामने देख रहा होता है, लेकिन उस वो भी थोड़ी देर में बोर हो जाता है कि यार ये क्या है, एक ही चीज़ बार-बार करे जा रहे हैं। वो भी उठ के चला जाता है और हाँ, वो जब भी कोई ऐसा बंदा आता है, वो ये बोल के ज़रूर जाता है, "यार तुम लोगों का काम तो बड़ा मुश्किल है यार। हम लोग देख के सोचते थे, बस ड्रामा देख लिया, अच्छा-बुरा बोल दिया, लेकिन तुम लोगों का काम तो हाँ, वाक़ई बहुत मुश्किल है।" तो वो उसमें दिख रहा होता है, इतना भारी-भारी इक्विपमेंट लोग उठा-उठा के लेके जा रहे होते हैं, वो लाइट्स उठा रहे होते वाक़ई हैं, सब कर रहे होते हैं। फिर यही एक है ना। पूरा चलो पूरा एग्ज़ैक्टली एक्ट्रेस तो थी हाँ। यार, जो सेट मैं शूट पर थी क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग इन मार्केटिंग, तो हुँ, ऑब्वियसली शूट्स एंड ऑल वहाँ पे भी मेरा भी जाना होता है। मैं खुद भी कंटेंट जब क्रिएट करती हूँ, हुँ, तो जी, मैं एक जी। शूट पर थी। इतना वो लिटरली द एक्ट्रेस शी हैड टू जस्ट वॉक, लाइक या 1 मिनट से भी कम का टाइम फ्रेम में शी हैड टू वॉक, बिल्कुल, और उसके लिए वो लोग बेचारे 1 घंटे से मेहनत करके पूरा सेट बना रहे थे। तो मैं ऐसे वही ही। देख रही थी, मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि यार कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल यार, तो बस ये है इसके लिए तैयार है जो भी आ रहा है ना और ये हाँ, देखें ये फ़ील्ड ऐसी है कि कोई भी मजबूरी में नहीं आता, शौक से ही आते हैं। ट्रू। सही है ना? तो हाँ। इसमें किसी के माँ-बाप ये नहीं बोलते कि जाओ मीडिया ही करना है तुमने और तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं आई करना है, थिंक जो मीडिया पढ़ो। फ्यूचर पेरेंट्स अब जो आ रहे हैं ना फॉर जेन ज़ीज़ एंड जेन अल्फा, हाँ, हाँ, शायद वो पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ, छोड़ो ये मैथ्स वगैरह और कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं कंटेंट कर रहे बनाओ। तुम? हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये हो सकता है, हाँ। लेकिन जो है वो अभी तक तो ऐसा नहीं था वह कि कोई ज़बरदस्ती आ रहा हो, मतलब हम जो जहाँ पढ़ भी रहे थे, हम यही ऑब्ज़र्व करते थे कि यार ये एक वाहिद फ़ील्ड ऐसी है हमारी, जिसमें हर बच्चा शौक से आया है। हाँ, तो तो जब शौक से आए हो तो फिर शौक से करो, फिर ये सब नहीं करो ना कि ये तो उलझ रहे है। हैं, उससे तंग आ रहे हैं, तो फिर पैशन से करो आप हर चीज़। तो ये है यार ये तो है, बस और जब आप कोई चीज़ अपनी पैशन से करते हैं ना, तो फिर आपको ना वो काम काम नहीं लगता। क्योंकि आप अगर कोई बिल्कुल, जॉब करते हैं तो उसमें फिर भी आप थक जाते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह से जॉब ही है। लेकिन अगर कोई चीज़ आप पैशन से करेंगे तब आप थकेंगे तो, लेकिन फिर भी आप नहीं थकेंगे। यू विल कीप पुशिंग योरसेल्फ, नहीं, यू नो आई हैव टू डू मोर, आई हैव टू डू मोर। मतलब छोटी सी एग्जांपल है, क्योंकि ये जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, बीइंग ऑन कैमरा एंड एवरीथिंग, इट्स माय पैशन। तो या मैं रात को, मुझे ना लिटरली 2 बजे मैंने डेमो किया। नो, नो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट यस, पैशन की बात तो होती है। अच्छा, या कोई ऐसी चीज़ फिलहाल जो आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत हमारी इंडस्ट्री के मंझे हुए एक्टर्स के साथ काम किया है। कोई ऐसी चीज़ जो आपने लर्न की, अडैप्ट की, उनसे, और अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि यार नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड? हुँ, यार बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो आपको उस वक़्त रियलाइज़ भी नहीं होता, आप सीख रहे हो, लेकिन फिर आपको आगे चल के होता है कि अच्छा हाँ, ये मैंने यहाँ से उठाई थी। मैंने वेब सीरीज़ की थी ना, तो उसमें फैमिली बिज़नेस उसका नाम था, उसमें आसिम अज़हर और सैफ़ी हसन साहब थे। यस, तो देखिए। अब क्योंकि सैफ़ी हसन साहब जो है ना, वो हमारे दूर के कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी लगते हैं, मतलब वो मेरी फैमिली को जानते हैं। तो और फिर वो अच्छा। एक बहुत मतलब हमारे बड़े डायरेक्टर्स में भी हैं पाकिस्तान के। तो अब जब वो सेट पे थे तो मैं क्या करता था, मैं एक लॉन्ग शॉट में पूरा सीन लेके मैं बोलता था, "हाँ, ठीक है, हो गया, आगे चलो, नेक्स्ट सीन करो।" तो वो मुझे बोलते थे कि तुम क्लोज़ क्यों नहीं लेते और ये जो होता है ना टीवी, ये क्लोज़ शॉट्स का मीडियम होता है, एक्सप्रेशंस का मीडियम होता है।
होता है, नहीं-नहीं सर मुझे हाँ, जो चाहिए था मिल गया, आगे छोड़े ना, हो गया, आगे बढ़े, टाइम भी नहीं है वो। वो पहले तो उन्होंने एक ऐसे ऊपर-ऊपर से मुझे बोलने की कोशिश की कि ये ले लिया करो यार क्लोज़ ले लिया। भाई एक दिन वो मुझे लेके बैठ गए अलग से ना, शूट रोक दी उन्होंने। उन्होंने कहा इधर आओ बैठो, मुझे बताओ तुम क्यों नहीं लेते क्लोज़ शॉट्स? तुम क्यों नहीं लेते? मैं बोला सर मुझे जहाँ ज़रूरत लगती है मैं ले लेता हूँ, मुझे नहीं फ़ील हो रहा था इस चीज़ में ज़रूरत है। कह रहे हैं फिर भी ले लिया करो, एहतियातन ले लिया करो, अच्छा, क्योंकि जब तुम एडिट पे हाँ, बैठोगे और तुम्हें लगेगा कि यार ये लंबा सीन जा रहा है और तुम्हें सीन को छोटा करना है, तो तुम कैसे करोगे अगर तुमने वन शॉट में पूरा लॉन्ग शॉट में सीन निकाल दिया? तो तब तो मैंने बोला हाँ, सही है, मैं मुझे आता है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे आता है, उस ज़ोन में था। लेकिन वो वाक़ई सही कह रहे थे, आपको हाँ, वेरिएशंस ले हाँ, लेनी चाहिए, भले क्लोज़ शॉट हो या कुछ भी हो, आप वेरिएशन ले लें क्योंकि एडिट में अभी हमारी ये फ़िल्म भी अच्छी खासी एडिट में कटी है हमारी फ़िल्म, 20-25 मिनट की कटी है। तो उस इसको भी मुझे तहकीकन साहब याद है, जब ये फ़िल्म कट रही थी और फिर जब मैं वही वेब सीरीज़ एडिट कर रहा था तब भी मुझे वो याद है, तो मैंने बोला यार ये बड़ी एक अच्छी लर्निंग थी कि ले लिया करें, शॉट ले लिया करें, क्या हर्ज है? नहीं लगा वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो अच्छी बात है, आपको श्योर होना चाहिए हाँ, एग्ज़ैक्टली आपको क्या चाहिए, बट कभी-कभी आपको जो है ना ज़रा एडिट पे भी मार्जिन रखना चाहिए कि आप ले लो शॉट, क्लोज़ शॉट ले लो। और हाँ। वो सही कह रहे थे, बाद में मुझे देखते हुए भी रियलाइज़ हुआ कि यार ये मोमेंट तो क्लोज़ बनता था, काश मैं ले लेता। तो एक्सपीरियंस बोलता है ना, हम चाहे जितना भी एक्सपीरियंस ऑफ डिनाई कोर्स करें। बिल्कुल, बिल्कुल, हम थे कि नहीं हमने नेटफ्लिक्स देखा हुआ है, हमने ये देखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही वो बता रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी लर्निंग थी जो अभी मुझे याद आ रही है, वरना तो हर वक़्त ही कुछ हुँ, ना कुछ आप सीख ही रहे होते हो, ज़रूरी नहीं एक्टर से सीख रहे हो, हाँ, आप बिल्कुल किसी से भी सीख रहे होते हो सेट पे, अपने से जूनियर से भी ट्रू, सीख रहे होते हो, अपने सीनियर से सीख रहे होते हो। तो वो तो चलती लर्निंग तो चलती ही रहती है। चलती है। अच्छा बिलाल ऐसा भी होता होगा ना कि जब आप इतना काम करें एग्ज़ॉस्शन हो जाती है और सम डेज़ यू फ़ील लाइक कि यार अभी बहुत नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो गया आपको बहुत एग्ज़ॉस्शन फ़ील होती है। तो उन हुँ। डेज़ पे हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ कि नहीं, अभी और काम करना है? यार देखें दिन तो आपको पूरा निकालना ही होता है। अब जो दिन शुरू हुआ है, उस दिन का जितना काम है वो तो आपको पूरा करना ही है। तो उसमें बीच हुँ, में ये नहीं हो सकता कि यार मैं थक गया, है ना? उस वक़्त मतलब बेसिकली मैं ये नहीं कर सकता कि मैं थक गया। कोई हाँ, और बोले तो समझ में आता है। मैं वो बंदा हूँ जिसने बोलना है, मोटिवेट रखना है टीम को और करना है और हाँ, अगर मैं ये दिखाना शुरू कर दूँ कि मैं थक गया हूँ, तो फिर तो टीम भी वो हो जाएगी ना, तो मैं ऐसा नहीं होने देता था और ऐसा होता भी नहीं था मैं। क्योंकि मेरे सर पे एक अच्छी खासा एक प्रेशर होता था, एक टेंशन होती थी कि मुझे ये पूरा डे कंप्लीट करना है अपना। क्योंकि आपको ट्रू, अंदाज़ा होगा कि मतलब 1-1 मिनट के हिसाब से आपके पैसे जा रहे होते हैं, जब आप सेट पे खड़े हुए होते यस, हो। तो अगर आपका 1 दिन का जो काम आपने प्लान किया हुआ है, वो 1 दिन में नहीं हुआ, तो आपका बजट शूट करता है एकदम ऊपर। तो मैं नहीं चाहता था हुँ, ऐसा हो, ताकि जहाँ पे हमें बजट की ज़रूरत है, वहाँ के लिए हमारे पास बजट हो। तो इस तरह से लेके चलना होता है ऑफ़ कोर्स आपको। तो मेरा तो उस वक़्त ज़हन में ये आता भी नहीं था कि मैं थक रहा हूँ। जब शूट खत्म हो जाती थी और घर जा रहे होते थे, तब रियलाइज़ होता था कि क्या-क्या हुआ है आपके साथ। नज़ला हो रहा है, हाँ, छींकें आ रही हैं, वो सब चल रहा है, सर सर में दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है, उस वक़्त चाय मँगवा ली, इस तरह करके आप दिन निकालते हो अपना कुछ भी करके ना। यस, और मैं कोशिश करता हूँ, मैं बहुत कम शूट पे बैठता भी बहुत कम हूँ। इनफैक्ट फ़ाहद भाई ने मुझे शूट से पहले मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि वो एक डायरेक्टर्स चेयर होती है ख़ास जो आप हॉलीवुड में हाँ, वग़ैरह हाँ, उधर-उधर यस, देखते हो, कि वो हो। तो फ़ाहद भाई ने मुझे वो गिफ्ट की थी, शूट पे जाने से पहले। ओह तो स्वीट। हाँ, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से मँगवाई थी और किस तरीके से वो पहुँची थी यहाँ पे। लेकिन जो है उन्होंने मुझे वो गिफ्ट की ताकि थी, अब वो 1 नैनो-सेकंड के लिए भी ना आपकी एनर्जी कम ना हो सेट पे। हाँ, उन्होंने बोला इसको मोटिवेट रखो भाई। लेकिन जो है वो मैं उस चेयर पे बैठा ही नहीं, मैं बहुत कम बैठा उस चेयर पे, मतलब पूरी दुनिया बैठ गई उस चेयर पे। अच्छा मैंने तो उनको बोला कि मुझे सेट पे चाहिए ही नहीं, ये मैं अपने घर पे सजा के रखूँगा। घर उन्होंने पे कहा, "अरे नहीं भाई, तुम्हें सेट के लिए दिया है ये।" वो सेट पे मॉनिटर के आगे बेचारे प्रोडक्शन वाले रोज़ ला के रखते थे। कोई भी बैठा हुआ होता था उस पे ना, मेरे अलावा हर कोई बैठा हुआ होता था उस पे। डायरेक्टर के तो अलावा सब बैठ सब गए उस चेयर सब पे। बैठ गए हाँ। तो बैठता था मैं भी लेकिन बहुत कम बैठता था क्योंकि मुझे टेंशन रहती थी, हाँ, मुझे एंग्ज़ायटी रहती थी कि ये सीन निकालना है तो मैं खड़ा रहता एब्सोल्युटली। था वहीं सेट पे कैमरे के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। बहुत है ना, लाइक एक डायरेक्टर की जैसा आपने कहा कि प्रेशर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ओनरशिप लेते हो ना अपने काम की, तो आपको होता है कि हाँ, यार अब बिल्कुल इससे आपका ही सही काम से है ना, करना है। आप
आपने जो सोचा है एग्ज़ैक्टली। आप हाँ, बिल्कुल, आपको तो कभी-कभी ये होता है कि यार ये मैंने क्या सोच लिया कि 100 बंदा यहाँ ख्वार हो रहा है रात के इस टाइम पे और जो है वो इतनी दूर-दूर से लाइटें उठा के मैंने क्यों इतना मुश्किल सोच लिया, मैं ये सीन कहीं और रख लेता। ऐसे ख़्याल भी आते हैं जब आप देख रहे होते हो आपसे बड़ी उम्र के अच्छा, लोग आप लेकिन लाइट बचपन उठा का के कोई लाए। ऐसा सीन जहाँ आपको ये वाली थॉट आई हो कि ना यार ये क्या ही सोच लिया, क्यों ही सोच लिया मैंने ये? यार ऐसा बहुत होता था। ऐसा अक्सर तब होता था जब दिन जो है ना वो हमारी उससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टायरिंग हो जाता था। जब भी आप लोकेशन मूव करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आपका बहुत टाइम खाता है। एक जगह से पूरा पैक होता है, लाइट्स ट्रक में चढ़ती हैं, फिर दूसरी जगह जाती हैं, वहाँ पे उतरती हैं। तो वो पूरा एक सिस्टम है, वो एक टाइम लेता है। अ, वो टाइम हम रखा हुआ होता था लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते थे कि उसमें टीम थकती कितना है। जबकि मेरा जो चीफ एडी था वो मुझे बार-बार बोलता था कि लोकेशन शिफ्ट कम से कम रखो। फरजाद मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो वो यही बोलता था कि लोकेशन शिफ्ट कम से कम रखो, लेकिन हमें होता था यार और कैसे अचीव करेंगे, इसी तरह करना पड़ेगा। ख़ैर जब वो होता था और हम ख़ासकर वो सीन जो हमारा था आपने देखी है फ़िल्म? उसमें हाँ, एक हाँ, मैंने फैमिली के साथ जाके देखी है थिएटर में। ज़बरदस्त। तो उसमें ब्रिज का सीन आता है, जिसमें एक्सचेंज हो रहा हाँ, होता है मार्बल सेट। यस। हाँ, तो वो बहुत लेट हो चुका था, उसमें सब बहुत थक चुके थे। वो सुबह की रोशनी में पैकअप हुआ था। तो और उससे पहले सुबह की रोशनी से ही हमने शूट शुरू किया था उस दिन। तो एक्टर्स और वही एक्टर्स के साथ ये भी होता है ना कि अक्सर कुछ एक्टर्स सिर्फ़ लास्ट सीन के लिए आए होते हैं। हाँ, तो सब बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो सीन बड़ा मुश्किल था शूट करना। उसमें रोड बंद करना था, उसमें से लोगों को रोकना था, एक बड़ा लंबी वो थी। तो उसमें हमने जहाँ से क्रेन रखनी थी, वहाँ क्रेन नहीं पहुँच पा रही थी। तो एक बड़ा वो था, उस वक़्त सब बड़ा तंग हुए हुए हैसल थे। हो गया। हाँ, हुँ, हाँ। तो उस वक़्त बिल्कुल भी किसी को ना कॉमेडी पे हँसी आ रही थी, ना कुछ हो रहा था, बस आप किसी तरह दिन निकालो। तो ऐसे दिन आते थे, मैं सोचता था यार एक-दूसरे की क्या शक्लें भी बुरी लग रही है उस वक़्त। हाँ, उस वक़्त भी मैं सोच रहा था मैं क्या क्यों लिख दिए इतने डायलॉग इस जगह पे, कम लिख देता। तो ये तो आए दिन हो रहा होता था। हाँ, या तो लेकिन फिर ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे तो एग्ज़ीक्यूट वो बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन भई हुँ, मेरा एक सवाल है जी, और जी। आई थिंक बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, मैंने तो वीडियो भी इस पे बनाई, अल्माज़ को दुबई क्यों नहीं भेजा? यार अल्मास को दुबई इसलिए नहीं भेजा क्योंकि पॉइंट ही ये था कि दुबई पे खुशी ज़रूरी नहीं है वो दुबई से पूरी हो। मूवी में बेचारी बोलती रह गई कि हाँ, दुबई जाना है, बच्चा तो दुबई में ही होगा। उसको आई उसका वाज़ दुबई मिल एक्सपेक्टिंग गया ना, उसका एंड में पॉइंट ही ये था ना, वो एंड में बोलती है बरकत को कि मेरा दुबई तो हाँ, तू है। तो उसका पॉइंट ये था कि हाँ, जगह से नहीं है, लोगों से है, आपके पार्टनर से है। लोग तो हाँ, तो फिर दूसरे पार्ट में भी तो हम कुछ कर बट सके ये ना, कुछ पार्ट 2 बनाना है आप लोगों हाँ, ने, हाँ, ये एग्ज़ैक्टली स्पेशल रिक्वेस्ट है और दुबई में दिखाना है। पार्ट 2 दुबई में, ठीक है, डन हो गया। पार्ट 2 इन दुबई। बट इट वाज़ रियली लवली बिलाल टॉकिंग टू यू और काफ़ी सारी इनसाइट्स जो है वो आपने शेयर की। हाँ, मैं स्पेशली चाहती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि मीडिया पढ़ रहे हैं और जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती प्रॉपर कि हम हुँ, किस तरह से यंग एज में हासिल करके और एक इतनी बड़ी फ़िल्म आपने माशाल्लाह हासिल की। तो ये उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि नो मैटर फ्रॉम व्हिच बैकग्राउंड यू बिलॉन्ग, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, एक परसेप्शन है सोसाइटी में रहा है कि जो लोग बहुत एलीट होते हैं ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं, मीडिया में वही जाते हैं क्योंकि इक्विपमेंट्स महँगे हैं, पढ़ाई महँगी है एंड इटसेल्फ प्रोडक्शन हाउसेस एंड एवरीथिंग इट्स कॉस्टली, इट्स एक्सपेंसिव। या तो लोगों को लगता है कि यार मिडल क्लास वाले जो है ना बस डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और प्रोफेशन। बट अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मीडिया में आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत हाँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत रियल स्टोरीज़ बन रही हैं। सो दैट इज़ सो कमेंडेबल और लोगों का जो हुनर या है ना वो एक्चुअली उनको चांस भी मिल रहा है। बिल्कुल। सो आई वांट टू आस्क यू कि आप ऑडियंसेस से स्पेशली जो लोग यंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या हूएवर हैज़ दिस हंगर टू हुँ, टू मेक देमसेल्व्स बिग और अपना काम या उनका आगे जाए, वो उनको बस आप क्या एडवाइस देंगे या फिर वो क्या टिप्स हैं जो आप उनको देना चाहते हैं? यार बस मुझे लगता है कि आप करते रहें, जो भी फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब इंटर में भी था ना, जब मैंने कुछ पढ़ना शुरू भी नहीं किया था मीडिया के बारे में, तो हमारे ग्रुप था दोस्तों का, जिसमें फरजाद भी जो मेरे एडी था, वो मेरे साथ इंटर से।
तो हम लोग ये करते थे कि जो छुट्टियाँ आती थी ना, हम लोग अच्छा, थ्रू तो आउट आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स सारे एक साथ आ गए, हाँ, मतलब ने मूवी बनाई, आप लोग सब जी, जी, फ्रेंड्स जी, थे, जी। वाओ! हाँ, सब दोस्त थे, हमें लग रहा था हम थीसिस ही बना रहे हैं, बस थोड़े से पैसे मिल गए हमें, तो यही यही फीलिंग थी हमारी। हाँ, लेकिन जो है वो होता ठीक ये है। था कि इंटर में हम लोग कॉलेज के वक़्त पूरा प्लान करते थे और छुट्टियों में, वीकेंड्स पे हम लोग एक फ़िल्म बनाते थे। और उस वक़्त हमारा कोई किसी ने हमें बोला नहीं था फ़िल्म बनाने को, कुछ भी नहीं बोला था। हम 40-40 मिनट की, 2-2 घंटे की वेब सीरीज़ बना रहे हैं, फ़िल्म बना रहे हैं कैमरे से, ज़ीरो बजट, कोई बजट नहीं, आपस में एक्टिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, उसमें सब कुछ हो रहा है, बन कबाब पे सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो है वो हम बनाते थे और अभी हमें रियलाइज़ होता है कि यार हम क्यों हाँ, बनाते थे? हमें क्या ज़रूरत थी ये करने की? हम छुट्टियाँ एन्जॉय क्यों नहीं कर रहे थे? लेकिन यही हमारी एन्जॉयमेंट थी, हम हमारे यही मज़ा आता था, हम एक्शन भी शूट कर रहे थे, ओह! सब कर रहे थे और वो बस फेसबुक पे डालते थे हम ऐसे ही बना-बना के। तो ये है कि वो अच्छा, तब से लाइक यू हैव या आल्सो पोस्टिंग इट, नॉट जस्ट पोस्ट, वाओ! हाँ, असल में दैट्स मैं एक ग्रेट। छोटी-सी चीज़ जल्दी से बता देता हूँ कि मैं जब बहुत छोटा भी था ना, तो मेरे कुछ कज़िन्स हैं हम हाँ, लोग क्या करते थे, ये लोग कुछ यूएस में मेरी कज़िन्स रहती हैं, हम बाकी पाकिस्तान में होते थे, तो ये लोग जब आते थे ना यूएस से पाकिस्तान, तो इन्होंने एक चीज़ शुरू की थी कि हम एक फ़िल्म बनाते हैं। मैं बहुत छोटा था उस वक़्त। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि यार हाँ, ये तो बड़ी कूल चीज़ है कि यार फ़िल्म बनाते हैं आपस में। हमने कहा ठीक है, चलो सही है बनाते हैं। तो वो एक प्रोसेस में इतना मज़ा आता था और वो कैमकॉर्डर होता था, उस वक़्त मेरी एक कज़िन थी उनके पास और वो उससे बनाती थी और उसमें वो भी नहीं था, एडिट का भी कोई सीन नहीं था, आपको लीनियर ही शूट करना होता था। पॉज़ होता था और फिर वापस यहाँ से रिकॉर्ड होता था। तो वहाँ से एक मुझे लगता है कि कीड़ा जो है ना मुझ में आया इस चीज़ का। फिर मैं कॉलेज में ही मैंने ग्रुप बना लिया दोस्तों का और मैंने बोला यार ऐसा-ऐसा करते हैं, हम फ़िल्म बनाते हैं। हम लोग फ़िल्में बना रहे हैं, बिला वजह छुट्टियों में फ़िल्में बना रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी आया तो फिर तो ऑफ़ कोर्स असाइनमेंट्स होते थे, लेकिन ये हम लोग तब से कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको शौक है तो टाइम निकालें, दोस्तों को पकड़ें और कुछ भी बनाएँ। मतलब अगर डायरेक्ट करने का शौक है, तो कोई शॉर्ट फ़िल्म बना लें, म्यूज़िक वीडियो बना लें किसी भी हाँ। गाने को लेके। एक्टिंग का शौक है, तो एक्टिंग करें, दोस्तों के साथ करें, इस तरह की चीज़। तो इससे बस इसी तरह होता है, आप इसी तरह प्रैक्टिस होती है, इसी तरह आप सीखते हो, इसी तरह वो और पैशन आई ज़िंदा थिंक रहता है आपका। यार आपकी बात से मैं इतना रिलेट कर पा रही हूँ, आई थिंक ये सब ना कज़िन्स के साथ ही शुरू होता है। लाइक आई हाँ, स्टिल रिमेंबर मेरे कज़िन्स आते थे, तो मैं उनको सबको बिठा देती थी, आज हम इंडियन आइडल खेलेंगे। हाँ, तो आज हम ये वाला गेम करेंगे, वो अच्छा लोगों के यूजुअली बच्चों के गेम्स होते हैं कि हम डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जो जिसका शौक हाँ, होता है, पैशन होता है। हाँ, मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों का शौक, तो मैंने कहा आज सब जो है ना इंडियन आइडल जजेस, 3 जजेस बना देती थी, फिर खुद आके मल्टीपल वेरिएशंस में ऑडिशंस देती हाँ। थी। तो हाँ, नहीं, इट नहीं, इज़ सही बात आई है। थिंक घर से लाइक शुरू दैट। होता है, घर से ही शुरू होता है, सही बात। हाँ, तो इनके सो कज़िन्स को भी दिस इज़ मेरे अ सारे रियली, क्रेडिट्स जाता है हाँ, इस चीज़ का। हाँ। हाँ, आज तो बिल्कुल। सब आपको देखते होंगे जबकि भाई डायरेक्टर बन गया हमारा कज़िन, तो कोई अलग उनका ट्रीटमेंट आपके साथ होता है या अरे नहीं, नहीं सेम ही है? भाई सब सेम ही है। हाँ, वही घर पे क्या डायरेक्टर, कुछ भी नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर, ऐसे ही। नहीं, नहीं बट सब पर इट बहुत वाज़ प्राउड सो फील करते हैं ऑफ लवली। कोर्स हाँ। हाँ, या माशाल्लाह। थैंक यू। हाँ, माशाल्लाह, हाँ, ये तो है, माशाल्लाह काम भी तो बहुत अच्छा है, एंड आई रियली रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप और बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएँ और बहुत अच्छा काम करें। इंशाल्लाह दैट यू विल, इंशाल्लाह, एंड इंशाल्लाह। डू रिमेंबर मी एज़ वेल, एक कैंडिडेट यहाँ भी बैठा है। किस चीज़ की? क्या बट एक्टिंग जो वगैरह है, की? Oh, I love it. I love to be in अच्छा, some, but I have always, this passion. मेरा एक हमेशा से विजन और थॉट है, जैसे पॉडकास्ट भी करती हूँ। सो माय पॉडकास्ट इज नॉट जस्ट फॉर व्यूज ओनली। मुझे रहता है कि जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, आई वांट टू गिव इट बैक टू द पीपल, एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। इन्फ्लुएंस हुँ, तो लोग कर देते हैं, लेकिन एक इम्पैक्ट क्रिएट ना, हुँ, वो कर पाना, वो एक चीज होती है। तो मुझे लगता है कि शायद वो चीज है मुझ में कहीं ना कहीं, बट इंशाल्लाह लेट्स सी, लेट्स सी। सो बट चलें बहुत थैंक अच्छी यू यार यार, आपने थैंक यू टिप्स आयशा फॉर बहुत। हैविंग मी। थैंक यू, बहुत ज़्यादा टाइम, माशाल्लाह हमने 30 मिनट्स का किया था प्लान और ये 40 कितना हो गया मिनट्स का हो 40 गया। मिनट्स में से। थैंक यू सही, फॉर जॉइनिंग इन, एंड फर्स्ट यस, टू ऑल माय ऑडियंस आई वांट टू से कि आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आएगा व्हेन दिस एपिसोड विल कम आउट। और एग्जैक्टली जो पैशन है, जो कॉलिंग है, उस पर ज़रूर काम करें। रास्ते बन जाते हैं, पाथ्स क्रिएट हो जाते हैं, बट जस्ट
मेक योर माइंड क्या करना है, पर्पस ड्रिवन रहें एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें। आई विल कैच अप विद यू इन अनदर एपिसोड विद अनदर गेस्ट। और अपना बहुत ख्याल रखें, कराची को बहुत साफ रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।